में भक्त, महान भक्त श्री हनुमान जी का स्पर्श और दुष्टा लंकिनी को प्राप्त हुआ। लंकिनी के मन में तो यह चोर है यह भाव था, ये कोई महात्मा है इस तरह का भाव उसके मन में नहीं था। और हनुमान जी के हृदय का क्या भाव था इसको तो हनुमान ही जाने, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन वह मुष्टिका का, घूसा का प्रहार, वह स्पर्श सत्संग था। छू लिया, भक्त हमको छू ले अथवा भक्त को हम छू ले, भक्त के चरणों में हमारा सिर पहुंच जाए अथवा किसी भक्त का कर कमल हमारे सिर पर पहुंच जाए तो कल्याण होता है, ठीक ही है। हनुमान जी ने मारा तो था घूसा, घूसा के लगने पर रुधिर बमत धरणी धनमणि, खून की उल्टी हो गई, धरती पर लुढ़क गई, भीतर से उसके रक्त का प्रवाह जो है वह निकल गया और रक्त के निकल जाने पर और विरक्त हो गई, तत्क्षण उसको ज्ञान हो गया। इतना बड़ा ज्ञान हो गया। फिर उसने सत्संग की, इसको सत्संग माना उसने। हनुमान जी का जो यह स्पर्श था उसको सत्संग मान करके तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए के अंग, तूल नताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव भर का एक क्षण मात्र का सत्संग मुझे प्राप्त हो गया और मैं आपको पहचान गई, आप भगवान के दूत हैं, पुलिस नगर की जय सब काजा, आशीर्वाद दिया। यह स्पर्श सत्संग, धोखे का स्पर्श समझो यह, तो धोखे से भी भक्त का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो प्राणी का कल्याण हो जाता है। और इसके बाद समागम में इसी श्रृंखला में आगे श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी प्रातःकाल जाग करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी को आश्चर्य होता है कि लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन का होना तो संभव नहीं है। लेकिन जब राम नाम को सुनते हैं, उनके तुलसी का वृंद देखते हैं, घर की शोभा देखते हैं, रामायुध अंकित गृह देखते हैं तो उनको विश्वास होता है। विभीषण ने प्रातःकाल उठ करके भगवान के नाम का स्मरण किया था। इसका लाभ हुआ कि हनुमान जी को उनके समीप जाने में संकोच नहीं हुआ, हनुमान जी का दर्शन हो गया। इसलिए ये लगता है कि प्रातःकाल भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर का भगवान का नाम लेने से मंगल होता है। हनुमान जी विभीषण के समीप गए, परिचय हुआ। विभीषण जी को राम जी की खोज थी, राम की शरण में जाना चाहते थे, राम को खोज रहे थे। और हनुमान जी को जगदम्बा जानकी की खोज थी। परस्पर दोनों का सत्संग हुआ, समागम हुआ। समागम में कुछ बात विभीषण ने अपनी कही और हनुमान जी ने अपनी बात कही, सत्संग हुआ। कहूं कौन मैं परम कुलीना, विभीषण का कहना था कि मैं तो तामसी हूं, तमोगुणी हूं, भगवान हमें कैसे अपनाएंगे, उनके मन में विश्वास नहीं हो रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि दूर कहाँ जाए, मुझको ही देख लीजिए, कपि चंचल सब ही विधीना, सब प्रकार से मैं हीन, कपि और प्रात ले जो नाम हमारा। सवेरे सवेरे मेरा नाम लेने पर बानर जाति इतनी अमंगल कायनी है कि अगर कोई नाम लेता है तो उसे भोजन न मिले। इस प्रसंग के ऊपर रामायणी लोग एक कथा को गढ़ करके कहते हैं कि उसने बानर का नाम लिया, उसको भोजन नहीं मिला, लेकिन उनकी कथा वो गढ़ी भई है। हनुमान जी ने तो केवल दैन्य का वर्णन किया था और हनुमान जी ने जब से बानर जाति में जन्म लिया तब से वह जाति पवित्र है। बानर शब्द का उच्चारण करने से, हनुमान का नाम लेने से और वह भोजन न मिले, अमंगल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। परस्पर और जुगुत विभीषण सकल बताई। हनुमान जी को विभीषण ने सारी युक्तियां बताई कि किस तरह से आप अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकोगे, जानकी का दर्शन आपको कैसे होगा। हनुमान जी ने विभीषण को बताया कि भगवान तो बड़ा परम कृपामय हैं। हम सरीखे वानरों को भगवान ने अपना लिया, अपना मंत्री बना लिया, मित्र बना लिया, इसलिए भगवान शरण में जाने के योग्य हैं। परस्पर दोनों का जो वार्तालाप हुआ तो पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, इस प्रकार का विश्राम परस्पर दोनों को प्राप्त हुआ
और कार्य में उनकी अपनी सफलता हो गई। यह समागम सत्संग हुआ, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। पाप राशि का नाश होना तो बहुत छोटी बात रह गई। हनुमान जी को जगदम्बा जानकी भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई, विभीषण को राम जी की प्राप्ति हो गई, जयंत का भी कल्याण हुआ और लंकिनी का भी कल्याण हुआ। इसलिए यह सत्संग की महिमा के संबंध में लाडली लाल की सेवा में कुछ शब्दों को उन्हीं की कृपा से कहा जा सका। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। लालाचार्य का स्मरण कीजिए। भगवान श्री रामानुजाचार्य के कृपा पात्र शिष्य रामानुजाचार्य ने लालाचार्य को मंत्र दिया और सब रहस्य का उपदेश देकर के कहा कि देखो, भगवान के भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना। लालाचार्य ने कहा कि महाराज, ये तो नहीं हो सकता है। भगवान के प्रति जैसा कुछ भाव रहता है, सभी भक्तों को, सब वैष्णवों को उस तरह से माने महाराज, मेरे बस की तो नहीं है। अच्छा, भगवान के समान नहीं मान सकते हो तो मेरे समान मानना। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझ में जैसी बुद्धि रखते हो उसी तरह की बुद्धि प्रत्येक वैष्णव में रखना। कंठी तिलकधारी सब भगवान के भक्त गुरुतुल्य होते हैं। लालाचार्य ने कहा कि महाराज, ये भी नहीं बनेगा। हाँ कर दूं आपके सामने, लेकिन निभाएगा नहीं। आपके प्रति स्वाभाविक जैसी श्रद्धा है, प्रत्येक वैष्णव में वैसी श्रद्धा कैसे हो जाएगी, कहां से हो जाएगी? तो आचार्य चरण ने कहा कि देखो, ऐसा है तो तुम भगवान के भक्तों को अपने भाई के समान मानना। हाँ, ये हो सकता है। भगवान के जितने वैष्णव भक्त हैं, कंठी तिलकधारी, प्रतिज्ञा किया उन्होंने कि मैं भाई के समान मानूंगा। जो छोटे होंगे छोटे भाई के समान, और जो बड़े होंगे उनको बड़े भाई के समान। इस निष्ठा को स्वीकार किया और वे वैष्णवों का स्वागत सत्कार करते। जो भी वैष्णव आते उनको भाई के समान, भाई आया ऐसा मान करके प्रसन्न होते, भोजन कराते, उनका सत्कार करते। इस तरह सेवा करते करते समय व्यतीत हुआ। निष्ठा की परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन लालाचार्य जी की पत्नी नदी में जल भरने, स्नान करने के लिए गईं, तो वहां पर नदी में एक लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के गले में एक माला पड़ी हुई थी, तुलसी की माला थी। तो उस तुलसी की माला को देख करके संग की जो सखी सहेलियां थीं, वो लालाचार्य की पत्नी से परिहास करने लग गईं कि जितने वैष्णव होते हैं सब तुम्हारे या तो जेठ होते हैं अथवा देवर होते हैं, तो अब तुम ये पहचान करके बताओ कि ये लाश जो पड़ी भई है, ये तो वैष्णव की लाश है, गले में माला पड़ी हुई है, तो तुम्हारे देवर की है कि जेठ की है? भक्त पत्नी मौन रह गई और घर में आकर के अपने पतिदेव लालाचार्य से सारी बात कही। लालाचार्य ने तुरंत ही कई लोगों को एकत्र किया और जिस तरह से अपने किसी भाई की मृत्यु हो जाए अथवा भाई की लाश डूब गया हो, किसी भी तरह से नदी में कोई पड़ा हो, उस भाव से आकर के और उस लाश को नदी से निकाल करके घर को ले आए। सब लोग कह रहे थे, अरे कैसा मूर्ख है, बताओ, लाश को नदी से निकाल करके वो घर में ले आया, लेकिन नहीं, तो भाई की है ना। और भाई के मरने पर, भाई के वियोग में जिस तरह से दुखित होना चाहिए उस तरह का दुख लालाचार्य के मन में हुआ, क्योंकि सच्ची निष्ठा थी।
और इसके बाद प्रसन्नता हुई कि वैष्णव हैं। वैष्णव लोग मरा नहीं करते हैं, संसारी लोग मरा करते हैं। वैष्णव लोग तो शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को जाते हैं, मृत्यु का स्वागत करते हैं। तो यहां भगवान के धाम को गए, इस बात से प्रसन्नता भी हुई। अब उनको विमान बना करके पुनः नदी के तट पर ले गए, उनका संस्कार किया और संस्कार करने के बाद उनका भंडारा हुआ। भंडारे का समय आया। भंडारे के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मणों ने न्योता तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जब भोजन का समय आया तो आपस में लोग तर्क वितर्क करने लग गए। अरे भाई, जिसके यहां भोजन करने चल रहे हो सोचो तो सही, किसका भंडारा है? वह लाश थी, किसकी लाश थी? ब्राह्मण की थी, भंगी की थी। तो इस भंडारे में तो भोजन करने के योग्य नहीं है, चाहे जिसका भंडारा खाने वाले। और हम लोग पतित हो जाएंगे, हम लोग तो नहीं खा सकते हैं। कुतर्क किया उन लोगों ने। पहले निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भोजन करने के समय कुतर्क करके भोजन करने नहीं आए, इनकार कर दिया भोजन करने से। और बना हुआ सब भगवान का प्रसाद भोग लगा हुआ रखा हुआ है, भोजन करने वाला कोई नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? तो संकट आया। उस संकट के समय लालाचार्य जी महाराज गुरुदेव के चरणों में गए और सब बात को उन्होंने बताया। क्या करें? तो रामानुजाचार्य गुरुदेव ने कहा कि जो लोग नहीं आ रहे हैं वे वस्तुतः उस प्रसाद के अधिकारी नहीं हैं। किसी के मर जाने पर श्राद्ध का जो भोजन होता है वह अपवित्र माना जाता है और उसका भोजन करने से और भक्ति का जो बीज है वह जल जाता है। इसलिए भक्त लोग, वैष्णव लोग श्राद्ध का भोजन नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। किंतु यदि वह वैष्णव का भोजन हो, वैष्णव भगवान के भक्त का भंडारा हो, तो उसको प्रसन्नता से, क्योंकि वैष्णव के भंडारे में तो भगवान को भोग लगता है, प्रसाद अर्पण हो जाता है। तो एक तो वैष्णव भगवान के धाम को गया। श्राद्ध में जो नहीं खाया जाता है ब्याह का अन्न वर्जित है। कनागत माने श्राद्ध का अन्न वर्जित है। ब्याह का अन्न क्यों वर्जित है? कि विवाह के समय इतना अधिक लोगों को उत्साह रहता है कि लोग पागल हो जाते हैं। तो अधिक उत्साह में, आनंद में जो मग्न है उनका अन्न खाने के योग्य नहीं रहता है। और जो मृत्यु के समय कोई मर गया है तो बड़े शोक में मग्न है, तो उसमें भी उनका अन्न खाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन वैष्णवों का जो प्रसाद है वह तो भगवान के धाम को गए हैं, यह प्रसन्नता है, भक्त हैं, भगवान का प्रसाद है। रामानुजाचार्य बोले कि जो लोग भोजन करने नहीं आ रहे हैं वे प्रसाद की महिमा नहीं जानते, वैष्णव की महिमा को नहीं जानते। तो इसलिए अब तुम जाओ घर को, और जो लोग प्रसाद की महिमा को जानते हैं वे लोग भोजन करने आएंगे, तुम घर को जाओ। रामानुजाचार्य भगवान ने आकाश की ओर दृष्टि डाली और बैकुंठ से भगवान के पार्षदों का आवाहन किया। तो वे सब पार्षद दिव्य ब्राह्मण के रूप में आते हुए दिखाई पड़े। गांव वालों ने देखा कि ये लोग कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हैं? बोले लालाचार्य के यहां भंडारा है, भोजन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किस गांव के हैं? किसी दूसरे गांव के होंगे। पहचाना नहीं उनको, और उन्होंने अपने रूप को प्रकट करके अपना ज्ञान नहीं कराया। सोचा कि ब्राह्मण किसी दूसरे गांव के हैं। तो एक दो ने कहा कि अच्छा जाने दो इनको, कोई बात नहीं, भोजन करने दो। जब ये लोग भोजन कर चुकेंगे तब इनसे पूछेंगे कि तुमने किसका भंडारा खाया, वह किस जाति का था। और इसके बाद इनको जिस भी गांव के होंगे पंक्ति से, जाति से, और इनका बहिष्कार कर देंगे। जब तक ये प्रायश्चित नहीं करेंगे इनको जाति में नहीं मिलाया जाएगा। जाने दो, खाने दो, खा तो लेने दो। ये महात्मा सब पार्षद आए और आकर के
लालाचार्य जी ने दर्शन किया। पंक्तिबद्ध होकर के सब लोग बैठे और भगवान का प्रसाद लिया। भगवान का प्रसाद जो है, भगवत रसिक ने लिखा है कि यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। लाडली लाल का जो प्रसाद होता है वह दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, देखने मात्र से मन में प्रसन्नता होती है। और परसत पाप हरत ही को अगर उसका स्पर्श करे तो पाप दूर हों, हृदय के पाप दूर हों। अब पावत परम प्रेम उपजावत, प्रसाद निष्ठा से उसको जो कोई पाता है तो प्रेम की उत्पत्ति होती है। आज उस प्रसाद को लोग प्रेम से पा रहे हैं। पावत परम प्रेम उपजावत, और स्थिति यह हो जाती है कि भूलवत भाव पुरुष तीय को, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भाव भूल जाता है। और जब स्त्री भाव पुरुष भाव दोनों से निवृत्ति हो जाती है तब ढग ठाकुर जी की और परिकर में प्रवेश करके सेवा के योग्य वह होता है। भूलवत भाव पुरुष तीय को, भगवत रसिक भावतो भूषण, तीक्ष्ण होत जुगुल जी को, जुगुल का वह कृपा पात्र हो जाता है। जुगुल किशोर भगवान को वह भक्त प्यारा हो जाता है। प्रसाद का आस्वादन करने वाला, प्रसाद का स्वाद लेना, यह 64 प्रकार की भक्तियों में एक प्रकार की भक्ति भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा है। प्रसाद पाया सब लोगों ने और आह्लाद प्रकट किया, प्रसाद की महिमा का, प्रसाद के स्वाद का वर्णन किया। और इसके बाद लालाचार्य जी ने पुष्प चंदन माला आदि से सबका स्वागत किया, सबकी प्रदक्षिणा किया। और प्रदक्षिणा करने के बाद वे सब लोग जाते समय फाटक से, घर से, दरवाजे से बाहर निकल करके नहीं गए। जिस तरह से आए थे जिस मार्ग से, उस मार्ग से नहीं गए। और बाहर लोग बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाहर निकलें तो हम इनसे पूछें कौन हो, कहाँ के हो, लेकिन यह अवसर ही नहीं आया। लालाचार्य के आंगन से वे आकाश मार्ग से भगवान के धाम को चले गए। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो जाते हुए दिखाई पड़े, आकाश मार्ग से उड़कर चले गए, तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, सब लोगों ने कहा अरे भाई हम लोग ठगे गए, भूल गए, चूक हुई। वस्तुतः लालाचार्य रामानुजाचार्य का शिष्य है, वैष्णव है, वैष्णव में निष्ठा रखने वाला है। अब भीतर घुस करके हम लोगों ने प्रसाद नहीं स्वीकार किया, नहीं खाया। और ये दिव्य लोक के भक्त लोग आकर के, देवता लोग आकर के, पार्षद आकर के, उसकी महिमा को जानने वाले आकर के खा करके गए। सब लोगों को बड़ा पछतावा हो रहा था। अब भीतर घुस करके वो मांग रहे थे हमको प्रसाद दो। लालाचार्य ने कहा कि अब कुछ इतना स्वादिष्ट था, ये सब बराबर हो गया, तुम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं, अब यहाँ पर नहीं है। दीन होकर के प्रसाद मांगने से भी जब नहीं मिला तो वो आंगन में पड़े हुए शीत कणों को उठा उठा कर खाने लग गए। और उस पदरज में, आंगन में, जूठन में और लौटने लग गए, प्रसन्न होने लग गए, अपराध को क्षमा कराने लग गए। तो वैष्णव की निष्ठा, भक्त में निष्ठा करने वाले श्री लालाचार्य जी महाराज, हरि गुरुदासन सो सांचो सोई भक्त सही, भक्त में निष्ठा श्री लालाचार्य जी महाराज ने प्रकट की। उत्तम सदव्यवहार है, निज प्रभुमय देखहि जगत तो कहि सन करहि विरोध। जब सर्वत्र उनको अपने श्याम सुंदर के ही दर्शन हो रहे हैं तो कहीं विरोध को, कपट को स्थान ही नहीं है। विरोध कपट की, प्रेममय भक्त का हृदय
अपनी भावना से वे वह जगत को भगवानमय प्रेममय देखता है। यह भक्त का लक्षण है। तिलक कंठी आदि ये बाह्य लक्षण है, बाहर के लक्षण हैं। इन बाह्य लक्षणों की अपनी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन बाह्य लक्षणों के साथ अगर आभ्यंतरिक भीतरी लक्षण न हो तो उनकी बाह्य लक्षणों की तिलक कंठी आदि की महिमा और कम हो जाती है। इतने पर भी इन बाह्य लक्षणों को तिलक मस्तक में लगा हुआ है। कितने लोग व्यंग में कहते हैं कि ये साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड है। उनकी बात सच्ची है। साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहां असली घी बिकता है। इसी तरह से जिसका जहां साइन बोर्ड रहता है वह वस्तु वहां मिलती है। तो यहां वैष्णवों के मस्तक पर जो तिलक है, यहां भगवान के मंदिर का साइन बोर्ड है। जिसके मस्तक पर तिलक है, समझ लो कि उस वैष्णव का वह शरीर भगवान का मंदिर है। मस्तक की 3 रेखाएं रहती हैं, वे जीव ब्रह्म और श्री जी की प्रतीक होती हैं। एक रेखा ब्रह्म का और एक रेखा जीव का, मध्य में सेवा में श्री जी की रेखा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत आदि सिद्धांतों का और प्रतिपादन करता है मस्तक में तिलक। भगवान ने कई बार कहा है कि जिनके मस्तक में तिलक है, गले में कंठी है, वो मेरे घर हैं, उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। इन बाह्य लक्षणों को दृढ़तापूर्वक धारण करने वालों का अंतिम कल्याण हुआ। मान लिया वैष्णव वेश ग्रहण करने के बाद ठोकर लगने से वे गिर पड़े, अपने पथ से विचलित हो गए, लेकिन वेशभूषा को नहीं छोड़ा, तिलक लगाते ही रह गए। मरने का समय आया तो तिलक को देख करके जमदूतों का साहस नहीं हुआ कि हम ले जाएं, भगवान के पार्षद ही ले गए। तो वहां बाह्य वेश की अनन्य निष्ठा जो है वह भी कल्याणकारिणी होती है, इसमें संदेह नहीं। धरी एक टेक फेर उड़ते न टरी है, भक्त अपनी भजन की साधना की एक प्रतिज्ञा को, इतना जप करूंगा, इतना नाम लूंगा, इस तरह की प्रतिज्ञाएं स्वीकार करके और पुनः उनका परित्याग नहीं करता है। जब त्याग नहीं करता है तो उस समय सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान के पूरब में एक बैजनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है, शंकर जी का। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों में वे दूसरे हैं। उसके संबंध में देहात में कथा प्रचलित है कि वह शंकर जी को एक ग्वारिया और 3-4 डंडे लगाता था, यही उसकी पूजा थी। अभ्यास सा बन गया था, गैया चराते चराते जाता, 2-4 डंडे मार देता, ये उसकी आदत पड़ गई थी। संजोग से किसी दिन वह भूल गया, घर को चला गया, डंडे नहीं मार सका, भोजन करने बैठ गया, मुख में ग्रास डाला और अरे मेरा नित्य नेम नहीं हुआ, ग्रास भीतर चला न जाए इसलिए गले को दबाया, आकर के डंडे मारे उसने। तो भगवान शंकर उसके इस नित्य नियम से प्रसन्न हो गए, प्रतिज्ञा को अपनी नहीं छोड़ा, इसलिए प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रतिज्ञा को अपनी नहीं छोड़ा क्योंकि प्रतिज्ञा को छोड़ देना मिथ्या है और प्रतिज्ञा को पालन करना, मानना, इसी का नाम सत्य है। तो इसने सत्य स्वरूप मेरी आराधना की, मैं सत्यात्मक हूं। भगवान प्रसन्न होकर के
उस पर द्रवित हो गए, उसको वरदान दिया। बैजू उसका नाम था, इसलिए नामकरण भगवान का बैजनाथ ऐसा हुआ। गही एक टेक फेर उड़ते न तरी है। खेमाल रत्न जी राजा थे, शरीर छूटने लगा तो वे रोने लग गए। पुत्र नाती सब एकत्र होकर के कहने लगे, आपने जीवन भर भगवान का भजन किया है और अंत में सुखपूर्वक आप शरीर को छोड़िए। क्या चिंता है, कौन सा दुख है? आपका वंश वृक्ष परिवार हरा भरा प्रफुल्लित है भगवान की कृपा से, तो आप प्रसन्नता से शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को जाइए। आप रोते क्यों हैं? दुख किस बात का है? बहुत पूछने पर उन्होंने अपने हृदय का दुख बताया और कहा कि मैं नित्य अपने मन में विचार करता था। उनके यहां 2 मंदिर थी, एक राम जी का मंदिर था, एक श्री कृष्ण का मंदिर था। दोनों की आराधना होती थी, राम कृष्ण की एक साथ आराधना होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम रोज रोज मन में यह सोचते थे कि सुदूर पर जो मीठे कुएं का जल है वहां से घड़ा भर करके अपने सिर पर रख करके और भगवान राम जी के मंदिर में पहुंचाया करूं। ये मेरे मन में बार बार बात आती, लेकिन राजा होने की वजह से आज से नहीं तो कल से शुरू करूंगा, आज नहीं कल शुरू करूंगा, सोचता विचारता रह गया। लेकिन इस नियम को मन में ही यह नियम इच्छा मन में रह गई, शरीर से इसका पालन नहीं हो सका। हमारा मन था कि हम नित्य एक घड़ा जल अपने सिर पर रख करके राम जी के मंदिर में सेवा में अर्पण करें। मीठा जल थोड़ी दूर पर था और उस कुएं का जल बहुत मीठा, बड़ा स्वादिष्ट था। तो यह और अब दूसरी एक अभिलाषा मेरे यह मन में थी कि लाडली लाल नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नाचूं। यह एक मेरे मन में लालसा थी, लेकिन इन दोनों लालसाओं को मैं पूर्ण नहीं कर सका। राजा हूं इस अहंकार में रहा आया और आज अब शरीर शिथिल हो गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया। इसी बात का दुख है। तो यह सुनकर के जितने लोग वहां पर थे सब लोग मौन रहे आए। आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया और अब शरीर छूट रहा है तो क्या किया जाए।